हाँ, तो इसके पहले आपने पढ़ा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके ग्रैब्स कहे जाते हैं, उनके लिए रूम सेपरेट्स होते हैं, उनके लिए नर्सरी होती है, मतलब पलने बढ़ने की जगह होती है उन रूमों में। और इतना ही नहीं, वहाँ जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं उनके लिए रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, उनके अपने घर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वो काम करने वाली चींटियाँ स्पेंड करती हैं, खर्च करती हैं, बिताती हैं अपने ज़्यादातर समय को सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। ठीक है, सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ रूम को जो है इनके भोजन के स्टोर रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और इनके जो सैनिक होते हैं, देखिए सैनिक चींटी भी है, और ये सोल्जर्स जो हैं वो चींटियाँ सोल्जर्स का काम करती हैं। तो सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, उनके अपने सेपरेट बैरक्स होते हैं जो वहाँ पे तैनात रहते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। किसी भी वर्कर चींटी को उस सोल्जर्स के घर में रहने की इजाज़त नहीं है। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर्स मतलब सैनिक चींटी जो है वो कभी भोजन की तलाश में नहीं जाएगा, वो सुरक्षा में है, सुरक्षा करता रहेगा। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर या कोई भी क्लीनर जो है वो कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगा किसी भी ग्रब को, छोटी चींटियों को, है ना। देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है। इसीलिए चींटियों को सामाजिक कहा जाता है कि जो एंट्स हैं वो भी सामाजिक होती हैं, समाज में रहती हैं। सामाजिक उसको कहा जाता है जो एक ग्रुप में रहता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है, एक दूसरे की देख रेख में रहता है, तो उसको सामाजिक कहा जाता है। तो चींटियों के का भी अपना समाज होता है, और ये इस चैप्टर से क्लियर हो रहा है। देखिए आपको कि वो उसमें कई सेक्शंस बने हैं। कुछ चींटियाँ जो हैं वो सैनिक का काम कर रहे हैं, कुछ चींटियाँ जो हैं वो बाहर जाके भोजन की तलाश कर रही हैं, भोजन जुटाएंगी, है ना। और इनके लिए जो एंट सील हैं उनमें सैकड़ों कमरे बने हुए हैं। हर कमरे अलग अलग काम के लिए हैं। कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है, कुछ कमरे जो हैं उनके नरिशमेंट के लिए, उनके देख रेख के लिए बच्चों के नर्सरी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ कमरे जो हैं सोल्जर्स के लिए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सबके लिए अलग अलग एक व्यवस्था किया गया है, ये व्यवस्थित है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चींटियाँ रहती हैं। और कोई भी वर्कर चींटी हो या सोल्जर हो या फिर भोजन की तलाश में जो गई हैं वर्कर हो या फिर क्लीनर हो, साफ़ सफाई वाली चींटियाँ, ये सब कोई भी चींटी हो वो ग्रब्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, वो उनकी देख रेख में रहती हैं। सो यू सी, इसलिए आपने देखा, आप देखते हैं क्या, एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि चींटियों का जीवन बहुत ही शांत होता है, स्थिर होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। सभी अपने हिस्से का काम इंटेलिजेंटली मतलब बड़े ही बौद्धिक रूप से, एंड ब्रेवली और बहादुरी से करती हैं, ठीक है। और एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और कभी भी अपने ग्रुप के दूसरे सदस्य से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। बड़े शांत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये चींटियाँ रहती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, देयर आर सम वर्क्स गिवन। द स्टोरी कंप्रहेंशन चेक क्वेश्चन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर में दिया गया है, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, मतलब ये जो इटैलिसाइज ऑलमोस्ट अनट्रू जो है, इसका पूछ रहा है कि फ्रेज का अर्थ क्या होगा। हाईली एक्सगरेटेड या टू रिमार्केबल टू बी ट्रू या नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। ये इसका आंसर देना है आपको, नहीं दे पाएंगे तो मैं दूंगा, आपको देना है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है जो आपने टेक्स्ट पढ़ा उसी के आधार पर। एन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट, आगे का लाइन आपको लिखना है। वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज, ये भी आपको लिखना है खुद से।
एंड उसके बाद है इन व्हाट वे इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल, किस प्रकार से ये एंट्स जो हैं उनका जीवन पीसफुल होता है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे सेंड कीजिए, फिर मैं आंसर भेजूँगा और उसको आप लिख लेंगे अपनी फेयर कॉपी पे। समझ में आ गई बात? इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरा इतना काम आप कीजिए, करके भेजिए।